गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम विवेक है और मेरी टीम का नाम है WRRC वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर। हम लोग अलवर शहर के अंदर वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, स्पेशली रेप्टाइल्स को। और अब क्योंकि ऑलमोस्ट विंटर्स जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और सभी जो सरीसृप हैं, ठंडे खून वाले जीव हैं, चाहे वो स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स, दूसरे रेप्टाइल्स हैं, तो ये सभी अब आपको बहुत जल्द आपके घरों के आसपास देखने को मिलेंगे। सर्दियों में दरअसल ये लोग शीत निद्रा में चले जाते हैं क्योंकि इनको तापमान नहीं मिल पाता, सनलाइट नहीं मिल पाती। तो आप देखते होंगे कि आपके घरों से छिपकलियाँ गायब हो जाती हैं, मेंढक गायब हो जाते हैं, स्नेक्स गायब हो जाते हैं, मॉनिटर लिजर्ड्स गायब हो जाती हैं, दूसरे लिजर्ड्स गायब हो जाती हैं। तो जैसे जैसे अब सनलाइट आएगी, प्रॉपर समर्स आएंगे, तो आपको ये जीव अब फिर से आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास देखने को मिलेंगे। आपके घरों में अब छिपकलियाँ लौट आएंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है ऑलमोस्ट कि हम लोगों को 20 साल हो चुके हैं। हम लोग 20 सालों से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। हम सरकार से, विभाग से, वन विभाग से या पब्लिक से भी हम लोग किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं लेते, किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं लेते। और टीम के अंदर मोर देन 40 हमारी लोगों की टीम है और जिसके अंदर करीब 10 के आसपास रेस्क्यूअर्स हैं जो रेप्टाइल्स को रेस्क्यू करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो आज ये वीडियो बनाने का की वजह जो है वो हर साल एक कुछ प्रॉब्लम्स रेस्क्यूज के अंदर आती हैं और क्योंकि मैं 1 to 1 आप लोगों से बात नहीं कर पाता, जहाँ पे भी कभी टीम जाती है तो वो आपको समझाने के प्रयास करते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कुछ हमारी समस्याएं ऐसी हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को समझ में आए। दरअसल क्या होता है कि जब भी किसी के घर पे कोई स्नेक, स्पेशली स्नेक्स के मामले में, स्नेक्स और मॉनिटर लिजर्ड दोनों के ही मामले में, क्योंकि लोग इनसे ज़्यादा घबराते हैं, तो इन दोनों ही मामलों के अंदर जो लोग हैं वो अपना धैर्य बहुत जल्दी खोने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग थोड़ा सा सब्र भी रखते थे और जीवों के प्रति थोड़े ज़्यादा विनम्र भी थे, उनका ध्यान भी रखते थे। टीम जब तक नहीं पहुंच रही तब तक उनका ख्याल रखते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने ये महसूस किया है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अधीर हो गए हैं। लोगों का जो टेम्परामेंट है वो बहुत जल्दी लूज कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी जीवों के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं या टीम पे हावी होने की कोशिश करते हैं। कई बार तो वो इतने हावी होने की कोशिश करते हैं कि उन्हें लगता है कि हम वन विभाग से हैं, तो वो टीम के मेंबर्स को यह तक बोल देते हैं कि आप किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वॉलंटियर है, सभी बच्चे, टीम के लड़के, सभी हम कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, कहीं ना कहीं अपने काम के अंदर होते हैं। तो ये हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि बस आपने फ़ोन किया और चुटकी बजाते ही हम हाजिर हो जाएंगे। हमारे लिए नहीं, किसी भी रेस्क्यूअर के लिए ऑल ओवर इंडिया या पूरी दुनिया में भी अगर कहीं पे भी ऐसा होता है तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। सिर्फ फ़ोन कर देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फ़ोन करने के बाद जब तक टीम आएगी तब तक उस पूरी व्यवस्था को, उस पूरे सिनेरियो के अंदर आपको पेशेंस रखते हुए उस जगह को संभालना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ ज़रूरी बातें आपको बताना चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि आप जो भी व्यक्ति कॉल कर रहा है, जैसे अमूमन कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास नंबर है, किसी के पास है, तो जिसके पास है वही कॉल करता है। तो जो भी व्यक्ति कॉल कर रहा है वो जब तक टीम वहां पर ना पहुंचे तब तक उस स्नेक के आसपास या उस मॉनिटर लिजर्ड के आसपास कोई लोग भीड़ बना के उसे मारने के प्रयास ना करें। ये भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, आप लोगों को उससे उचित दूरी पर रखें, उन्हें समझाएं कि हमने टीम को फ़ोन कर दिया है और WRRC टीम पहुंच जाएगी। तीसरा, कि सांप कौन सा है कौन सा नहीं है, ये जब भी आपको सांप नज़र आ रहा है तो उस समय एक एविडेंस के लिए आप स्नेक की कोई वीडियो या कोई फोटो ज़रूर लें।
स्पेशली स्नेक्स के मामले में क्या होता है कि स्नेक को रेस्क्यू करने से पहले अगर उसकी फोटो अगर टीम देख लेती है तो रेस्क्यू के अंदर बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि वो कौन सी प्रजाति का है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टीम को फोन करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि लोगों को उस स्नेक से दूर रखना है। तीसरा आपको क्या करना है, उसको उसकी फोटो या वीडियो उसकी बनानी है, ताकि एक एविडेंस उसकी प्रजाति के बारे में जो भी रेस्क्यूअर आएगा उसको पता लग सके। चौथा आपको क्या करना है, कभी भी स्नेक का या किसी भी वाइल्ड एनिमल का पीछा नहीं करना होता। ख्याल रखें कि वहां पे पूरी रोशनी हो, अगर रोशनी नहीं है तो आप टॉर्च ले लें। टॉर्च से आप उसके ऊपर नज़र बना के रखें कि वो रेप्टाइल कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। तो जहां पे भी वो जा रहा है तो उसको दूरी से, उचित दूरी से उसके ऊपर रोशनी करके रखनी है अपन को, और उसको देखना है, वो जगह को देखना है कि वो कहाँ गया है। पैनिक नहीं होना, वो जहां पे भी जाएगा टीम उसको आके निकाल लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये घबराहट के अंदर गलत फैसला लेना कि भाई बिल्कुल ही उसके पीछे जा रहे हैं, उसे छूने की कोशिश कर रहे हैं या डंडी से उसको इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें एक भयावह रूप भी ले सकती है। तो ये 4 स्टेप आपको करने हैं, और उसके बाद टीम कितनी देर में आएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों का कि टीम कितनी देर में आ जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी को, अलवरवासियों को क्लियर कर दूं, दरअसल टीम के पहुंचने का समय फिक्स नहीं हो सकता। अगर मान लेते हैं कि आपने एनईबी से फोन किया है और एनईबी के पास में कोई टीम मेंबर है तो वो जल्दी आपके पास आ जाएगा। अब मान लीजिए कि एनईबी के अंदर से आपने फोन किया है और वो टीम मेंबर 200 फीट रोड पर है, और 200 फीट रोड से किसी और ने फोन कर दिया है कि वहां पे कोई स्नेक आ गया। अब व्यक्ति एक है, वो 200 फीट रोड पे अगर रेस्क्यू कर रहा है तो उसके बाद में उससे कुछ समय लगेगा आप तक पहुंचने में। और हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने ऑफिस में हो, अपने घर पे हो, अपने बच्चों के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, वो खाना खा रहा हो, या कुछ और परिस्थितियां उसके साथ हो, या किसी मीटिंग के अंदर हो। क्योंकि वी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम लोगों का सबका अपना अपना बिजनेस है, अपने अपने काम है, सब कोई भी व्यक्ति अपने काम के अंदर व्यस्त हो सकता है। कोई बच्चे जॉब कर रहे होते हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई ड्राइव कर रहे होते हैं, कोई कहीं होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, ट्यूशंस में होते हैं। तो प्रॉब्लम, अब जिसके घर पे आ गया उसकी तो एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि जो रेस्क्यू टीम है वो जल्दी से जल्दी आए, लेकिन उसके अंदर पॉसिबिलिटीज कितनी है। हो सकता है जल्दी भी आ जाए कि या कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में ही हो या किसी नज़दीकी मोहल्ले में हो और वो आपके पास पहुंचने के जल्दी प्रयास कर सकता है, लेकिन हर बार ये हो पाए इसकी संभावना थोड़ी सी कम होती है। तो हमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं कि हमें भीड़ को दूर रखना है, प्रॉपर उसके ऊपर नज़र रखनी है, उसकी फ़ोटो वीडियो लेनी है, लोगों को उससे दूर रखना है, और जहाँ पे भी वो जा रहा है वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करके उसके ऊपर नज़र बना के रखनी है, वो जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आपने इतना सा काम कर लिया तो आप 90% चांसेस है कि हम लोग स्नेक को रेस्क्यू कर लेंगे। कहीं उसका बिल हुआ, कहीं वो इधर से उधर चला गया, कई बार पत्थरों की दीवारों के अंदर समस्या आती है, कई बार नाली के अंदर समस्या आती है जहाँ पे हमारे टूल्स भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए रैंप है, कोई रैंप ही एक मकान और 2 मकानों का रैंप मिला के 15-20 फीट का है, और उसके बीच में नालियां हैं, नालियों के अंदर पॉकेट्स हैं, उनके अंदर कैविटीज हैं, उनके अंदर उनके बिल है, चूहों के बिल है, रैंप के नीचे स्पेस है, रैंप को तोड़ा नहीं जा सकता, अनलिमिटेड कंडीशंस होती हैं। इसलिए यहाँ पे कोई एक थंब रूल काम नहीं कर सकता कि टीम 5 मिनट में पहुंच जाएगी, आधे घंटे में पहुंच जाएगी। और इतना ज्यादा अधीर होने के बाद अक्सर मैंने अब ये देखा है कि पहले ऐसा नहीं होता था, लोग अब उनका पेशेंस लेवल इतना कम हो गया है कि लोग उस बेचारे जीव को मारने लगे। पहले, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए, मैं अगर मैं 15 साल 20 साल पुरानी बात आपको बताऊं तो उस समय के जो लोग थे, उस समय इतने संसाधन भी नहीं थे। मुझे अपने घर से और अगर 10 किलोमीटर दूर जाना तो मुझे भी बहुत कुछ सोचना पड़ता था, ना जेब में पैसे हुआ करते थे, ना कुछ होते थे, लेकिन तब भी ना साधन नहीं हुआ करते थे, तो तब भी लोग है ना पूरा इंतजार करते थे, कभी उन्होंने जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे याद है एक किस्सा कि हमें कैरवा जाट जाना था, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, तो मेरे एक दोस्त ने अपना व्हीकल मुझे दिया, उसके अंदर पेट्रोल भी लिमिटेड था, और कैरवा जाट करके एक गांव था उसके अंदर, और मैं कभी उस गांव गया भी नहीं था, और मैं बच्चा था, बहुत छोटा ही था उस समय। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड वहां पर गए, और शुरुआती दौर था हमारा। तो मुझे वहां पहुंचने में
नहीं नहीं करते भी सारी व्यवस्था के अंदर बाइक की व्यवस्था और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता पूछ पूछ के जाना। उस समय हमारे पास ये स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे, गूगल भी इतना वो नहीं था हमारे फ्रेंडली। तो हम लोग रास्ता पूछ पूछ के उस गांव तक पहुंचे। तो उस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो हमें समय लगा, वो समय मेरा ख्याल शायद 2.5-3 घंटे हमको लग गए होंगे। लेकिन उन्होंने, उस व्यक्ति ने, उम्र में बड़े थे, मैं उसको उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था, उन व्यक्ति ने हमारा इतना इंतजार किया। जबकि गांव का माहौल है, शहर का नहीं। गांव के अंदर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं किया जाता। वो अगर सांप है घर के अंदर है तो ठीक है, उसको मार दिया जाता है। लेकिन गांव के अंदर भी उन्होंने 3 घंटे मेरा इंतजार किया। मैं वहां पहुंचा हूं और उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा आया है और वो ये कैसे रेस्क्यू करेगा, कैसे नहीं करेगा, हर संभव मदद उनने मुझे करने के प्रयास किए। बार बार मुझसे पूछा, बेटा कर लोगे क्या, कोई हेल्प चाहिए या कैसे। तो हम लोगों ने खैर जैसे तैसे करके स्नेक को रेस्क्यू किया। एक कोबरा था, बहुत अच्छा हेल्दी कोबरा था, एग्रेसिव था, और उतना बड़ा कोबरा मैंने उससे पहले कभी पकड़ा भी नहीं था। मुझे सिर्फ छोटे छोटे कोबरा ही मिलते थे उस समय। ये बहुत शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ। तो उस समय भी लोगों के अंदर इतना पेशेंस हुआ करता था। मैं गांव के अंदर भी जाता था तो मुझे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगना बहुत सहज बात हुआ करती थी। लेकिन गांव के लोग होने के बाद भी उनके अंदर इतना पेशेंस हुआ करता था कि वो सब कुछ संभाल लेते थे। मुझे जाना होता था, मैं स्नेक रेस्क्यू करता था और मैं आ जाता था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब शहर के अंदर, सिटी के अंदर टीम को पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा, शहर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है कि अगर टीम बहुत ज़्यादा बिजी ना हो तो 1 घंटे के अंदर शहर के किसी भी कोने में पहुंचने बड़ा सहज है। लेकिन अब लोगों को 1 घंटा भी नहीं रुकना होता। ये अब पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने परिवर्तन देखा है। तो वो थोड़ा सा भी इंतजार नहीं करते। अगर टीम को पहुंचने में अगर समय लग रहा है, या एक तो वो कंटिन्यूस फ़ोन करते हैं। कंटिन्यूस फ़ोन करना बड़ा इरिटेटिंग है, बहुत गलत है। कारण ये है कि अगर एक व्यक्ति आपके पास आने के लिए निकला है, वो अगर बार बार फ़ोन निकाल निकाल के आप पूछेंगे कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, और वो बार बार आपको फ़ोन निकाल के जवाब दिए जा रहा है, तो वो एक तो ड्राइव करते वक्त फ़ोन कॉल कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसका चालान हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, और दूसरा आपका भी नुकसान हो रहा है कि उस व्यक्ति को वहाँ पहुँचने में अगर 5 मिनट का समय लग रहा है और आप उसकी उसी दौरान 1 घंटे का समय लग रहा है, उस दौरान में आपने 10 बार तो उसको फ़ोन कर करके उसके 10-15 मिनट तो वैसे ही ख़राब कर दिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग पैनिक ना हो, पेशेंस रखें, नज़र बना के रखें, उसको डिस्टर्ब नहीं करें। आप जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे वो उतना ज़्यादा वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, उतना आपके पास समय और कम हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अपन को थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए थोड़ा नज़र बना के रखें, दूरी बना के रखें, तो वो अपना एक नेचुरल मूवमेंट करता रहेगा। वो ना तो डिफेंसिव मोड पे आएगा, ना एग्रेसिव होगा, ना उसको डर लगेगा, ना उसको भागने की कोशिश करेगा। उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस, अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको तनाव नहीं दिया, उसकी नज़रों से थोड़ा दूर रहे, तो वो अपना नेचुरल मूवमेंट करेगा। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ उसको परेशान कर रहे हैं तो फिर वो भागेगा। तो अब क्योंकि ऑलमोस्ट सीज़न आने वाला है अब आपके आसपास, क्योंकि अब सनलाइट प्रॉपर आने लगी है और गर्मियाँ भी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं, तो अब आपके आसपास स्नेक्स, मॉनिटर लिजर्ड्स या दूसरे कोई जीव, वन्य जीव आपको नज़र आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखें। बहुत ज़रूरी है, टीम के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, है ना, और बिना किसी आर्थिक लाभ के कोई उनको लाभ नहीं है। बस उनका मेन एक ही फोकस है जो मैंने उनको सिखाया है कि कैसे भी करके लोगों की जान बचानी है, हेल्प करनी है, जीवों की जान बचानी है। क्योंकि दुनिया में इतने लोग, हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग सांपों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। मेरा सिर्फ एक सपना है कि कम से कम हिंदुस्तान के अंदर किसी की भी जान, या फिर अलवर के अंदर, तो जहाँ तक मेरी बात पहुँच सकती है, तो अलवर के लोगों के अंदर किसी की भी जान स्नेक बाइट से नहीं जाए। और पहले दिन से मेरा सिर्फ एक यही मोटिव था और आज भी यही मोटिव है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी किसी की जान जाती है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है कि हमारे होते हुए किसी, और उतना ही दर्द मुझे जब आप लोगों के माध्यम से किसी जीव को मार दिया जाता है, उतनी ही तकलीफ मुझे तब भी होती है कि यार हम आ तो रहे थे, क्यों मारना था, बेवजह किसी जीव को क्यों मारना है।
तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट यार, जानवर को भी तकलीफ होती है जब उसको चोट लगती है ना, जब हम उसको डंडे मारते हैं, जब हम जान लेने तक उसको छोड़ते नहीं हैं, उसके बाद भी उसको जलाने की कोशिश करते हैं, आंखों से फोटो खींच ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब चीज़ें भूल जाओ। उसके अंदर भी एक जीव को देखो, उसको भी इतनी तकलीफ मत दो। और टीम, ये तो निश्चित है कि टीम आएगी, हो सकता है थोड़ा टाइम ऊपर नीचे लग जाए, बस थोड़ा धैर्य ही तो रखना है। और हम तो ये भी नहीं कह रहे कि पूरी भीड़ लगा के आप किसी को एंगेज करके रखो कि आज सबके पास समय की अभाव है। मैं भी समझता हूँ इस बात को कि भाई तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ लगाने की जरूरत क्या है, जिसको जिस काम पे जाना है वो जाएं, जिसने देखा है 2 समझदार लोग वहाँ पे टॉर्च लेके खड़े हो जाएं, नज़र बना के रखें, उसको डिस्टर्ब ना करें। इतना सा समय चाहिए हमें बस, ठीक है। टीम शहर के अंदर तो कम से कम टीम जल्दी पहुंच ही सकती है और पहुंचती है, हमेशा से पहुंचती आई है। तो अपने क्रोध को, अपने आवेश को, आत्म सुरक्षा के भाव को थोड़ा सा नियंत्रित करके, थोड़ा सा इन विचारों को, हिंसक विचारों को अपने से दूर रख के जीव दया का भाव अपने अंदर बढ़ाएं। और इस जीव दया के भाव को बढ़ाकर, धैर्य रखकर आप थोड़ा सा हमें समय दिया कीजिए। टीम पहुंचेगी, निश्चित रूप से पहुंचेगी। थोड़ा ऊपर नीचे समय का रह सकता है, लेकिन जीव भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। हमारा ईश्वर से भी यही हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने आप को सुरक्षित रखें और जीव को भी सुरक्षित रखें। उसे भी बड़ी तकलीफ होती है जब उसकी जान जाती है, उसे आप पत्थर या डंडों से मारते हैं, उसे भी बहुत चोट लगती है। तो प्लीज़ इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक WRRC टीम आपके साथ है तब तक तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब जो सीज़न आ रहा है, अब जो मौसम आएगा, उसके अंदर एक भी अलवर के अंदर इंसान और एक भी सांप या मॉनिटर लिजर्ड या घोड़े, किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करें कि हम इंसानों की, ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों की जान बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सांपों की और वन्य जीवों की जान बचाएं। तो थैंक यू सो मच। और हमसे संपर्क करने के लिए आपके पास सारे साधन हैं ही। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के नीचे अपना नंबर चला दूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना आए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं, जय हिंद।